हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बोन मैरो हमारी बॉडी में क्या काम करता है एंड बोन मैरो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो बोन मैरो का हमारा एक टॉपिक पहले से ही बना हुआ है, तो अगर आपको बोन मैरो के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। और अगर बोन मैरो के एग्जाम्पल्स भी आपको पढ़ने हैं कि रेड बोन मैरो कौन से हैं और वाइट बोन मैरो जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये जो रेड दो तरह के हमारे बोन मैरो हैं, इनके बारे में भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है वो किस कंडीशन में होता है और उसे क्यों ज़रूरी है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, बेसिकली क्या होता है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ये एक ट्रीटमेंट के थ्रू होता है। ट्रीटमेंट होती है, कीमोथेरेपी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो बोन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, एबनॉर्मल सेल्स बना रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है ताकि हम बोन मैरो की रिप्लेसमेंट कर सके, यानी जो स्टीम सेल है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो स्टीम सेल प्रोवाइडेड की जाती हैं वो क्या करती हैं, जो ये क्या करती हैं, कैंसरस सेल को किल कर देती हैं। बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है वो हमारे कैंसरस और नॉन कैंसरस दोनों में बेनिफिशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई कंडीशन होगी, कोई ऐसा बैड कंडीशन हो गया, आप कह सकते हो कि वो कंडीशन, जिस कंडीशन में आपका बोन मैरो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है या एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है या उसने फंक्शन करना ही बंद कर दिया है या आपकी बॉडी के लिए कैंसरस सेल बना रहा है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम बोन मैरो को ट्रांसप्लांट उस कंडीशन में करते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे कैंसरस और नॉन कैंसरस कंडीशन आती है जिस कंडीशन में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। लाइक आप जानते हैं कि एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में भी फ्रेंड्स हमने वीडियोज़ में डिस्कस कर रखा है, तो ल्यूकेमिया जो टॉपिक है वो भी प्रिपेयर्ड है, आप वो दे सकते हैं कि ल्यूकेमिया हम किस कंडीशन को कहते हैं। सो हमारा जो एप्लास्टिक एनीमिया होता है फ्रेंड्स, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप इसकी वीडियो देख सकते हो। एंड एप्लास्टिक जो हमारा एनीमिया है एंड बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम्स जो होते हैं उस कंडीशन में भी हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है। एंड जो इम्यून डेफिशिएंसीज होती हैं उस कंडीशन में भी मल्टीपल मायलोमा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस है फ्रेंड्स जिस कंडीशन में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो आप जानते हैं कि अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी हो सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है बेसिकली हम इसको क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सो जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसमें न्यूमरस जो है पोस्ट न्यूमरस रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इतनी भी ज़्यादा नहीं, मिनिमल प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द बोन मैरो सर्व्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो बोन मैरो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल को प्ले करता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन मैरो, जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, एक होता है रेड मैरो एंड एक होता है येलो मैरो। ठीक है, रेड मैरो एंड येलो बोन मैरो जो है वो क्या होते हैं कि टू टाइप्स के बोन मैरो है हमारे। रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड मोस्ट वाइट ब्लड सेल्स अराइज फ्रॉम विद इन द रेड मैरो। इन द येलो मैरो अ फ्यू वाइट सेल्स आर मेड। तो जो येलो मैरो, जो रेड मैरो है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एंड मोस्ट वाइट ब्लड सेल्स आर फॉर्म विद द रेड मैरो। रेड मैरो के अंदर क्या क्या बनता है, हमारा रेड ब्लड सेल बनता है, प्लेटलेट्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, एंड येलो मैरो के अंदर हम जो फ्यू वाइट सेल्स आर मेड, तो येलो मैरो के अंदर क्या है, कुछ वाइट सेल्स बनती हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बनने का मेन मोटिव ये है कि प्रोडक्शन होती है बेसिकली। ठीक है, सो फ्रॉम बर्थ मोस्ट ऑफ द बॉडीज मैरो इज रेड। तो जब बेबी का बर्थ होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मैरोज होती हैं बॉडी के अंदर वो रेड मैरो होती है। ठीक है, जिसमें तीनों प्रोडक्शन होती है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, हाउएवर एज द सब्जेक्ट एजेस मोर, रेड मैरो इज कन्वर्टेड इनटू येलो मैरो विद इन द मेडुला ऑफ द लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स। जो लॉन्ग और फ्लैट बोन्स होती हैं, जैसे हमारा फ्यूमर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो वो येलो मैरो में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो बोन मैरो कंटेन टू टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। अब इनमें भी स्टेम सेल्स होती हैं टू टाइप्स की। ठीक है, बोन मैरो के अंदर एक होता है हमारा हेमोपोएटिक स्टेम सेल, गिव्स राइसेस टू वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ये क्या करती हैं कि वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाती हैं। एंड
मेसेंकाइमल। मेसेंकाइमल जो स्टेम सेल है वो डिफ्रेंशिएट इनटू स्ट्रक्चर एंड देयर फ्रॉम बोन, कार्टेज एंड मसल्स। इनमें क्या करती हैं कि डिफ्रेंशिएट करती हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ डिजीज दैट मे इन्वॉल्व द बोन मैरो इंक्लूडिंग इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी। तो बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ डिजीजेस क्या है बोन मैरो के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन भी हो सकती हैं और मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। मैलिग्नेंसी इज़ अ कैंसर फ्रेंड्स। सो क्या होता है कि आपके जो बोन मैरो है, अगर उसमें कोई डिजीज़ होती है, डिजीज़ लाइक कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और जो आपकी बॉडी में फैल सकता है, या फिर मैलिग्नेंसी होती है, ठीक है, जिससे आपको पूरी बॉडी के सेल्स को खतरा है, तो क्या होता है कि इस केस में क्या होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है। सो इन पेशेंट हु डेवलप बोन मैरो मैलिग्नेंसी इज कॉल्ड ल्यूकेमिया। इसका एग्जाम्पल है, इट मे बी पॉसिबल टू हार्वेस्ट मैलिग्नेंट सेल्स फ्रॉम द पेशेंट बोन मैरो और सेल्स फ्रॉम अनदर पर्सन बोन मैरो। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मैलिग्नेंट सेल है अगर बोन मैरो का, ठीक है, और जो अनदर पर्सन है उसके बोन मैरो का क्या है कि मैलिग्नेंसी क्या है, हो सकती है। The patient bone marrow can be destroyed with chemotherapy or radiation and the new cell infused। तो बेसिकली क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं उनके मैरो के अंदर से, बोन मैरो के अंदर से सेल्स को डिस्ट्रॉय किए जाते हैं कीमोथेरेपी रेडिएशन के थ्रू एंड न्यू सेल्स इन्फ्यूज्ड किए जाते हैं। सो दिस ट्रीटमेंट इज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो इस ट्रीटमेंट को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन फ्रेंड्स किसी किसी केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक अगर आप इसकी रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें स्टेम सेल फेलियर हो सकते हैं। आपने जो 2 टाइप्स के स्टेम सेल्स पढ़े हैं इसके अंदर, वो फेलियर हो सकते हैं। इसके कारण अगर आप जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है उसमें अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो कई केसेस में बहुत कम, मतलब रेयर चांसेस है रिस्क के, लेकिन रिस्क होते हैं। इसमें आपका ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्गन डैमेज होगा तो वो प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर सकता, ठीक है। काफ़ी सारे इन्फेक्शन के चांसेस हैं इसमें, ठीक है, और इसमें आपकी डेथ भी हो सकती है और कई नए कैंसर्स इंक्लूड हो सकते हैं इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, ये एक तरह से बेनिफिट भी है और बेनिफिट नहीं भी है किसी किसी के लिए। सो इसको कराने में रिस्क भी है और बेनिफिट भी है, ठीक। सो फ्रेंड्स, अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, आपने करवा लिया है, तो उस कंडीशन में कुछ क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको नॉर्मल बॉडी के अंदर दिखेगा, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग हो गई। नोज़िया और वोमिटिंग क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। वो उस केस में, ट्रांसप्लांट के केस में हो जाता है। कभी कभी डायरिया भी होता है, हेयर लॉस भी हो सकता है फ्रेंड्स, एंड माउथ और सोर अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो सकती है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपका एनीमिया भी हो सकता है, फटीग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गन कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ये किस केस में होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, ठीक है, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो ट्रीटमेंट के बाद इस कंडीशन में दिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको मेडिकेशंस लेनी होती हैं, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से क्या होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए, साइड इफ़ेक्ट्स करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन और डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो भी बहुत ज़रूरी है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर कोई और टॉपिक है आपका, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।